आज के वचन का टाइटल है विजडम। होशे की पुस्तक 4:6 से हम पढ़ेंगे। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। बस आज के मेरे वचन का टॉपिक है विजडम। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो गई? नाश हो गई। ज्ञान आपके पास होना बहुत जरूरी है। विदाउट परमेश्वर के ज्ञान के आप अपने जीवन के अंदर या किसी भी हिस्से में कामयाबी प्राप्त नहीं कर सकते। विजडम। वकील बनना है, विजडम। डॉक्टर बनना है, विजडम। आईपीएस बनना है, विजडम। साइंटिस्ट बनना है, विजडम। पायलट बनना है, विजडम। किस प्रकार से पायलट जो एरोप्लेन को उड़ाता है उसकी आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी, तभी आप ऑपरेट कर पाएंगे। पता लगे कि वो अमेरिका जा रहा था, लेकिन अमेरिका जाते ही वक्त 20 समुद्र में, हिंद महासागर में डूब गया, पानी के अंदर। तो विजडम होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के राज्य में आपके पास विजडम होना चाहिए। हजारों प्रकार की विजडम है परमेश्वर के राज्य में। यशाया 11:2 को हम पढ़ेंगे। यशाया 11:2 को, जिसमें परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं और उन 7 आत्माओं के क्या क्या कार्य हैं उनको हम पढ़ेंगे। एक एक कर कर बहुत ही स्लो स्लो पढ़ना है। एक एक आत्मा का वर्णन दिया हुआ है वहां। और ये आत्मा जब यीशु मसीह आए, ये 7 आत्मा यीशु मसीह के पास थी। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देख लिया उसने पिता ने देख लिया, क्योंकि यीशु मसीह के पास ये 7 आत्माएं थी। पढ़े यशाया 11:2। बहुत ही स्लो स्लो पढ़ना है। एक यहोवा की आत्मा और ध्यान से सुने। द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड, परमेश्वर की आत्मा। सुने ध्यान से। नंबर 1, यहोवा की 7 आत्माओं का वर्णन कर रहा हूं। यहोवा की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, यहोवा की आत्मा। नंबर 1, दी बुद्धि, द स्पिरिट ऑफ विजडम, बुद्धि का आत्मा। नंबर 2 आत्मा है एक, कौन सा है? द स्पिरिट ऑफ विजडम, ये दूसरा आत्मा है यहोवा का। जी पढ़ेंगे। और समझ की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ का आत्मा। नंबर 3 समझ का आत्मा, यहोवा की आत्मा। नंबर 3 पूछूंगा, जो जो नहीं बता पाया उससे 500 रुपए लूंगा। अब ऐसा ही करना पड़ेगा। हालेलुया। कुछ लोग सोच रहे होंगे, अरे भाई मजाक करता हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। नंबर 4 पढ़ेंगे। युक्ति, द स्पिरिट ऑफ काउंसल, युक्ति का आत्मा। द स्पिरिट ऑफ काउंसल, युक्ति का आत्मा। नंबर 4 युक्तियां, प्लानिंग। नंबर 4 युक्ति करने वाला यहोवा का आत्मा, युक्तियां। और आज आपको इस वचन को समझ के पता भी लगेगा कि किसके अंदर क्या चीज है, कौन सा आत्मा है। 7 आत्माएं यीशु मसीह के पास थी।
आज आप वचन सुनेंगे, आपको खुद पता लग जाएगा कि आपके अंदर क्या है। जी, नंबर 4, द स्पिरिट ऑफ काउंसल, युक्ति का आत्मा। जी, और पराक्रम का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ माइटी, और पराक्रम का आत्मा। पराक्रम, सामर्थ। बात समझ में आ रही है? पराक्रम, सामर्थ का आत्मा कितने नंबर का है? 5। यहोवा की 7 आत्माएं हैं। जी, और ज्ञान का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज, स्पिरिट ऑफ नॉलेज, यह आत्मा राजेश मसीह के पास है। प्रेज गॉड। नंबर 6, स्पिरिट ऑफ नॉलेज। बात समझ में आ रही है? पढ़ें दोबारा से इसी वचन को। और ज्ञान का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज और ज्ञान का आत्मा नंबर 6 का है। नंबर 6। जी, और यहोवा के भय की आत्मा, 7वें नंबर का जो परमेश्वर का आत्मा है, द स्पिरिट ऑफ फियर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के भय का आत्मा। परमेश्वर के भय का आत्मा। तो प्रियो, आज के वचन का जो टॉपिक था विजडम, परमेश्वर यहोवा ने अलग अलग प्रकार से ये स्पिरिट को इम्पार्ट किया है। बहुत गहरा वचन है। होली स्पिरिट लीड कर रही है मुझे। अब मेरा कुछ नहीं प्रचार है, पवित्र आत्मा का प्रचार है। रिसीव कर सकते हो, रिसीव करो। ये जो 7 आत्माएं हैं, बात समझ में आ रही है? यहोवा की 7 आत्माएं हैं, और इसी 7 आत्माओं को परमेश्वर ने इम्पार्ट किया है कलीसिया के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। प्रकाशित बैग के अंदर 7 कलीसियाएं हैं। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनकी घंटी खुल जाएगी, खुल गई अभी। प्रकाशित बैग के अंदर 7 दूत थे, और वो 7 दूतों को परमेश्वर ने 7 कलीसियाओं के पास भेजा। क्यों 7 स्वर्ग दूतों को, 7 कलीसियाओं को भेजा? क्योंकि परमेश्वर के पास ये 7 स्वर्ग दूत हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहते हैं। प्रेज गॉड। इसी प्रकार से ये 7 आत्माएं हैं जो परमेश्वर आज आपके ऊपर इम्पार्ट करना चाहता है, देना चाहता है आपको। वो आपको परमेश्वर यहोवा से मांगना है। वैसे तो स्वामी है, मालिक, देने वाला, लेकिन पौलुस कहता है तुम्हारी भी डिजायर होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, और यहोवा पूरा करता है। जैसे मेरी इच्छा थी, हर एक चीज परमेश्वर ने मुझे प्रोवाइड की, तो आपकी भी डिजायर होना चाहिए। क्या चीज, कौन सी आत्मा आपको परमेश्वर से चाहिए? बात समझ में आ रही है? तो प्रियो, अगर आपको अपने जीवन के अंदर किसी भी हिस्से के अंदर कामयाब होना है, विजडम चाहिए आपको, नॉलेज चाहिए आपको, अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको, पराक्रम का आत्मा चाहिए आपको, नॉलेज का आत्मा चाहिए आपको, फियर का, डर का आत्मा चाहिए। प्रेज गॉड। आपको परमेश्वर की ये आत्माओं की आवश्यकता है। जैसा मैंने बताया, डॉक्टर को जब तक वो पढ़ाई पूरा नहीं कर लेगा, जब तक वो डॉक्टर नहीं कहलाएगा, वो ऑर्डिनरी इंसान, सामान्य पुरुष कहलाएगा। लेकिन जब डॉक्टर का वो पूरा कोर्स कर लेगा, उसे पता लग जाएगा हाँ भाई
पेट का इलाज कैसे करना है, टांग का कैसे करना है, सर का कैसे करना है, उसे पता लग जाएगा। वो सारी नॉलेज को कैरी कर लेगा। उसके बाद उसके ऊपर जो कोट आएगा व्हाइट कलर का, तब वो डॉक्टर कहलाएगा। तब वो डॉक्टर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से आपको आज हीलिंग चाहिए, चंगाई चाहिए। आज परमेश्वर से वो चंगाई को मांगना है। क्या मांगना है? चंगाई का। और परमेश्वर जैसे ही आपको चंगाई मांग रहे हैं, चंगाई के लिए आपको विजडम की जरूरत है। बिना विजडम के चंगाई काम नहीं करती, वरदान काम नहीं करते। यीशु मसीह ने जब भी किसी को आशीषित किया तो परमेश्वर ने कहा, मेरी बेटी मैं तुझे चंगा करता हूं। चंगा होना 2 मिनट की बात है। आज बहुत सारे लोग चंगे हो भी जाते हैं, लेकिन वो काम वही करते हैं संसारिक, परमेश्वर को दुखी करने वाले काम करते हैं, और वो आत्मा इसीलिए आज उनके जीवन से निकल के नहीं जाती। इसीलिए प्रभु जब भी किसी को चंगा करता था, परमेश्वर उसके परिणाम बताता था, उसका रिजल्ट बताता था कि मेरे बेटे मेरी बेटी, ये तेरा पाप है, फिर से पाप ना करना। परमेश्वर उसको विजडम देते थे। क्या देते थे? क्या देते थे? आज आपको भी परमेश्वर विजडम देना चाहता है। अगर ये विजडम आपके पास आ गई, यीशु मसीह के नाम से आप कभी भी बीमार नहीं रहने पाएंगे। आप कभी भी बीमार नहीं रहने पाएंगे। शैतानी लोग जो शैतान की उपासना करते हैं, वो नॉलेज लेते हैं शैतानी कि कैसे हमें शैतान से खुश करना है, और शैतान को हम खुश करने के द्वारा क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। वो नॉलेज को लेते हैं और अपनी आत्मा को शैतान को गिरवी रख देते हैं। जैसे ही आत्मा उन्होंने गिरवी किया, शैतान उनको सारी चीजें प्रोवाइड करता है। जादू टोना करने वाले लोग शैतानी विजडम को कैरी करते हैं, उसके लिए जानकारी लेते हैं, और जानकारी लेने के बाद फिर वो जादू टोना करते हैं, और तब जाके वो चीजें काम करती हैं। ऐसा है क्या? कुछ भी ऐसे किया और ऐसे रख दिया, काम करेगा? विजडम। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? विजडम। आपको विजडम चाहिए। और प्रभु का वचन कहता है होशे 4:6 में, मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज बहुत से लोग इसीलिए नाश हो रहे हैं क्योंकि आज उनके पास सांसारिक ज्ञान है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान उनके पास नहीं है। बात समझ में आ रही है? परमेश्वर का ज्ञान उनके पास नहीं है। आज इसीलिए बहुत सारे लोगों का जीवन नाश हो रहा है। कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, और आपके घर में वो नंगा है, तो कोई भी बात नहीं, आप बिल्कुल, आपको कोई ऐतराज नहीं होगा। अगर वो ही बच्चा 25 साल का, 30 साल का बच्चा, वो ही बच्चा नंगा घूमे बच्चे के समान, तो क्या होगा? क्या होगा? ध्यान से सुने, क्या समझाना चाह रहा हूं। छोटा बच्चे को नंगा घर के अंदर आपके घूम रहा है और आपको भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आप भी कंफर्टेबल है उस बच्चे के साथ, वो बच्चा भी नहीं जानता, वो भी कंफर्टेबल है। लेकिन 25-30 साल का इंसान आपके घर में नंगा घूमे तो आपके पुर्जे हिल जाएंगे, आपकी मशीन हिल जाएगी।
5 साल के बच्चा या 2 साल का बच्चा छोटा है, उसके पास वो नॉलेज नहीं है, इस कारण से वो नंगा घूम रहा है। और जैसे ही वो 25 साल का होता है, वो नॉलेज को कैरी करता है, वो सारे कपड़ों में घूमता है। नॉलेज, बुद्धि। बात समझ में आ रही है? बुद्धि। इसीलिए बाइबल कहती है, जिस किसी को परमेश्वर की बुद्धि की घटी है, वो यहोवा से मांगे और परमेश्वर उसे देगा। कुछ भी परमेश्वर से आप वरदान मांग रहे हैं, कुछ भी परमेश्वर से आप मांग रहे हैं, परमेश्वर आपको वो चीज डायरेक्ट नहीं देगा। उसके पीछे जो उसकी जड़ है, उसको पकड़ के परमेश्वर कहेगा, इस चीज को छोड़ दे, यू आर डिलीवर। मुझे परमेश्वर ने कहा काफी सालों से, मेरे बच्चे, तेरे ऊपर हर प्रकार के अटैक कम हो जाएंगे अगर तू मोबाइल को छोड़ देगा। मैंने कहा, प्रभु कैसे छोड़ सकता हूं? नहीं छोड़ूंगा प्रभु। प्रभु सैमुअल को जवाब देना है, अलग अलग लोगों को जवाब देना है, अलग अलग लोग जुड़े पड़े हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, सबको प्रभु हाय तो करना है। मैं नहीं छोड़ सकता। प्रभु ने कहा तो ठीक है, तो ठीक है, तू डिलीवर भी नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर ने काफी बार मुझसे बातें की और कहा, मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूं। तेरे नाश का कारण ये फोन है, इस फोन को चलाना छोड़ दे। जो ज्यादा समय तू इस फोन को दे रहा है, मुझे दे। और मैंने उस फोन को यूज करना बंद कर दिया। सिर्फ वचन आराधना स्तुति, वचन आराधना स्तुति, इसके अलावा हेलो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। कोई मीडिया, कोई सोशल मीडिया पे मैं जाना पसंद नहीं करता। परमेश्वर ने जब मुझे छुटकारा दिया पूरी रीति से, तो जो जड़ थी, वो जड़ को परमेश्वर ने बताया, मुझे बुद्धि दी, मुझे समझ दी कि इसको खत्म कर। शैतान खराब, खत्म हो गया शैतान। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से आशीष मांगने आए हैं, चंगाई मांगने आए हैं, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन जो विजडम मैं उनको इम्पार्ट कर रहा हूं, जो शिक्षाएं मैं उनको दे रहा हूं, अगर वो अप्लाई नहीं करेंगे अपने जीवन के अंदर, तो वो ऐसे ही चले जाएंगे। लेकिन अगर वो अप्लाई करेंगे इस विजडम को, वो कभी भी बीमार नहीं होंगे, वो कभी भी कर्जे में नहीं रहेंगे, वो कभी भी मुसीबतों में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का विजडम, परमेश्वर की 7 आत्मा है। नॉलेज का आत्मा, फियर का आत्मा, यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, ये 7 आत्माएं आपके ऊपर परमेश्वर आज इम्पार्ट करने पाएगा। और इसके अनुसार आप जीवन को जिएंगे, आपके जीवन में काम होगा। बहुत सारे लोग 7 साल चलते हैं, हम पाप से क्यों नहीं छूट रहे, हम व्यभिचार से क्यों नहीं छूट रहे, हम इस चीज से क्यों नहीं छूट रहे। छूटेगा तो जब जब यहोवा तुझसे बात कर रहा है। हजारों बार परमेश्वर आपसे बात कर चुका है, लेकिन आप तो कह रहे हो बीवी को छोड़ दूंगा, लेकिन फोन को नहीं छोड़ूंगा। और फोन को कह रहे हो, आई लव यू जीसस। जीसस बना रखा है आपने फोन को, यहोवा का दर्जा आप फोन को दे रहे हो। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आपको विजडम चाहिए। आज आपको विजडम चाहिए। हवा और आदम गार्डन के अंदर नंगे थे, नंगे घूमते थे, उन्हें कोई परवाह नहीं, क्योंकि उनकी जो आंखें हैं, ये आंखें बंद थी और आत्मिक आंखों से वो देखते थे। और आत्मिक आंखों से जब वो देखते थे अपने नूर रूप को, तो बहुत सुंदर दिखते थे वो। लेकिन जब परमेश्वर
ने एक जो दो पेड़ लगाए, एक जीवन का पेड़, एक बुद्धि का पेड़, परमेश्वर ने कहा उसको तुम मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उस पेड़ को फल को खाओगे उसी दिन तुम्हारी डेथ हो जाएगी, तुम मर जाओगे। लेकिन उन्होंने जानबूझकर उस फल को आदम और हवा ने खाया, और जैसे ही खाया उनकी बुद्धि, उनकी समझ खुल गई, और वो उनकी समझ जैसे ही खुली उन्हें पता लगा मैं तो नंगा हूं, और वो जाके छुपने लगे। परमेश्वर ने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? बात समझ में आ रही है? किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? उसने कहा मेरी पत्नी ने कहा कि इसे खाओ तो तुम्हें समझ आएगी, परमेश्वर के समान तुम हो जाओगे। और उन्होंने खाया और वो हो गए। असल में यहोवा ने वो पेड़ जो लगाए थे उनके बीच में, वो उन्हीं आदम और हवा के लिए लगाए थे, लेकिन परमेश्वर एक समय में उनको वो फल को प्रोवाइड करना चाहता था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझा। इस बात को आपके घर के अंदर अगर मैं पेड़ लगा रहा हूं जीवन का और बुद्धि का, तो आप बताइए, जब आपके घर में लगा रहा हूं, आपके बगीचे में लगा रहा हूं, तो वो आप ही के लिए तो है, लेकिन परमेश्वर टेस्ट कर रहा था, देखना चाह रहा था कि ये लोग मेरी आज्ञा मानेंगे कि नहीं। और जैसे ही उन्होंने वो फल लिया, वैसे ही उनकी आंखें खुल गई। जो पेड़ है जो आदम ने खाया था, बुद्धि का और जीवन का जो पेड़ थे, वो परमेश्वर के पेड़ परमेश्वर पेड़ मनुष्य को रिप्रेजेंट करते हैं। पेड़ मनुष्य को रिप्रेजेंट करते हैं। जब यीशु मसीह ने एक अंधे की आंख खोली, जैसे ही उसकी आंख खुली और प्रभु ने पूछा तुझे क्या देख पड़ता है, उसने कहा मुझे पेड़ चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। पेड़ नबूकदनेस्सर ने जब एक ड्रीम देखा, एक बड़ा सा वृक्ष है और उस वृक्ष के ऊपर जाति जाति के लोग बैठे हुए बसेरा कर रहे हैं। जब दानियल ने उसका अनुवाद किया तो कहा हे राजा, जो बड़ा पेड़ है वो तू ही है, जो कि जाति जाति राज्य के ऊपर तू प्रभुता करता है। परमेश्वर के सामने जो जैतून के जो पेड़ हैं वो परमेश्वर के सामने रहते हैं। जो जैतून के पेड़ दो, और उनके बारे में बाइबल में लिखा गया है अंत के दिनों में वो जैतून के दो पेड़ पृथ्वी के ऊपर आएंगे, और उन दो जैतून के पेड़ों को, एक को पानी के ऊपर अधिकार दिया गया है और एक को आग बरसाने का अधिकार दिया है। पानी को ऊपर प्रभुता किसको दी? मूसा को दी, और आग के ऊपर प्रभुता एलिया को दी। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, चंगाई चाहिए, आज परमेश्वर की विजडम को अप्लाई करना है। अगर इस विजडम को आप अप्लाई नहीं करेंगे, आप कभी भी चंगे नहीं हो सकते, दोबारा बीमार पड़ जाएंगे, आपकी तबीयत और खराब हो सकती है। परमेश्वर जब भी आपके जीवन में काम करता है, जब आप उसके जीवित वचन के ऊपर विश्वास करते हैं। क्या आपको विश्वास है कि जीवित परमेश्वर आज मेरे जीवन में काम करने वाला है? क्या आपको विश्वास है
कि परमेश्वर के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं और परमेश्वर के अनुग्रह से आज मेरे जीवन में परमेश्वर काम करने वाला है। ये बुद्धि का आत्मा, अलग अलग प्रकार का विजडम परमेश्वर मेरे जीवन में इम्पार्ट करने वाला है, मुझे देने वाला है। आप विश्वास करते हैं? प्रेज गॉड। पास्टर अजीत, आंख खोल के सुने, लापरवाही को दर्शाता है। मैं पसीने पसीने हो रहा हूं। आओ, आप मेरी वैल्यू को नहीं समझ रहे। प्रेज गॉड। सावधानी से वचन को सुनना है। पास्टर को बहुत सावधान रहना पड़ता है। 2-4 लोग हैं दौड़ में पास्टर की, कुछ लोग फेल हो रहे हैं। सारी चीजों को मैं नोट कर रहा हूं। तो मेरे प्रियो, आपको जो भी चाहिए उसके लिए विजडम को मांगना है। दो गरीब, एक गरीब और एक अमीर इंसान है, और दोनों की अगर आप नॉलेज को, बुद्धि को अगर दोनों की सुनेंगे, एक की अलग होगी और एक की अलग होगी। और इसी कारण से एक अमीर है और एक गरीब है। विजडम, बुद्धि, परमेश्वर के कार्यों को प्रकट करना है, सामर्थ में बढ़ना है। आपको परमेश्वर के साथ एक देह एक तन होकर काम करना पड़ेगा। विजडम के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक परमेश्वर आपकी बुद्धि को नहीं खोलेगा, आप लाल समुद्र पार नहीं कर पाएंगे। विजडम। मूसा जब लाल समुद्र पार करने जा रहा था, लेकिन उसे पानी दिखाई दे रहा था, लेकिन परमेश्वर की नजरों में वो पानी रास्ता था। विजडम। सुन रही है बात? मेरी समझ में आ रही है? विजडम। यायर की बेटी मर चुकी थी और सब कह रहे थे वो मर चुकी है। घर के लोग सब रोना पीटना कर रहे थे, पड़ोसी चिल्ला रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा ये सो रही है, क्योंकि यीशु मसीह के पास थी विजडम, नॉलेज। आज आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। मसीह को ग्रहण करना अच्छी बात है, लेकिन उसकी व्यवस्था को फॉलो ना करना कुएं में कूदने वाली बात है। बहुत सारे लोग परमेश्वर की विजडम को बिल्कुल नहीं जानते। आज उनको नाटकों के बारे में सब कुछ पता है। आज उन्हें शाहरुख खान के बारे में पता है। आज उन्हें दुनिया भर की हीरोइन नहीं आ रही हैं, पता नहीं कौन कौन सी, उन सब की नॉलेज है। लेकिन परमेश्वर की, बाइबल की नॉलेज किसी को नहीं है। गिदोन कौन है किसी को नहीं पता। हनोक कौन है किसी को नहीं पता। मलाकी कौन है किसी को नहीं पता। सुलेमान कौन है किसी को नहीं पता। शालोम कौन है, अबशालोम किसी को नहीं पता। श्रीदेवी की लड़की के बारे में सबको पता है। नॉलेज। जितना ज्यादा आप सांसारिक नॉलेज को कैरी करेंगे, उतना ही ज्यादा आप परमेश्वर से दूर होते चले जाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में कोई भी काम नहीं करने पाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप इस परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर फॉलो करेंगे
और मेडिटेट करेंगे, इसकी परमेश्वर की विजडम को रिसीव करेंगे, आपके जीवन के अंदर जो भी प्रार्थनाएं करेंगे, जो कुछ मांगेंगे, वो होता चला जाएगा, क्योंकि यहोवा की आत्मा के साथ आप एक दे एक तन होकर चलने पाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ये परमेश्वर ने कहा, ये मैं हूं, वचन देहधारी होकर आया। आज किसी के पास नॉलेज नहीं है। मरकुस कौन है, किसी के पास नॉलेज नहीं है। यहूदा कौन है, किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। कुरनेलियुस कौन था, किसी को नहीं पता। और आज पता है, भाभी जी घर पे हैं, उन सारे एक्टरों के नाम पता है, हप्पू सिंह, टप्पू सिंह, सबके नाम पता है और छोड़ेंगे नहीं। और फिर कहते हैं, परमेश्वर मुझे तू क्यों नहीं दे रहा? तू संसारिक बुद्धि को अपने अंदर भर रहा है, तो कैसे परमेश्वर तुझ पे अनुग्रह करेगा? कैसे आप चंगे होंगे? कैसे आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा? कैसे? विजडम चाहिए आपको। लिसन, हजीरा सारा की दासी, जब उसने घर से निकाल दिया अपनी दासी को, हजीरा को, और वो जंगल में गई, पानी खत्म हो गया, उसका बच्चा रोने लगा और दूर जाके बैठ गई और रोने लगी, दूर जाके बैठ गई और रोने लगी और कहने लगी, प्रभु मुझे अपने बच्चे की मौत ना देखना पड़े, क्योंकि उसका बच्चा पानी के प्यास से तड़प तड़प कर रेगिस्तान में कुड़कुड़ा रहा था। और वो दूर जाके देख रही थी, मेरे सामने मेरे बच्चे का प्राण ना निकले, और दूर जाके बैठ गई और परमेश्वर यहोवा से प्रार्थनाएं करने लगी। और प्रार्थना वो कर रही है, लेकिन परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। लड़का रो रहा है, परमेश्वर ने लड़के की चिल्लाहट को स्वर्ग से सुन लिया, और परमेश्वर ने हजीरा की विजडम को जैसे ही ओपन किया और उसे पता लगा पानी का सोता उसके सामने ही बह रहा है, पानी का सोता उसके सामने बह रहा है, लेकिन उससे पहले उसे पता नहीं था, क्योंकि उसकी बुद्धि बंद थी, शट डाउन था। आज बहुत सारे लोगों के बंद हैं, सेवक भी बन चुके हैं, शट डाउन है, यू आर नथिंग, कुछ नहीं है आप। रेवरेंट एवरन, बात समझ में आ रही है? उसके सामने वो सोता था, लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा था। कारण था कि उसकी बुद्धि बंद थी। लेकिन जैसे ही यहोवा ने उस बच्चे की प्रार्थना को सुना और हजीरा की आत्मिक आंखों को खोला, उसने देखा कि ये तो यहां पे सोता पानी का बह रहा है। उसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोगों की आंखें परमेश्वर आज खोलना चाहता है। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर आज इम्पार्ट करना चाहता है, अलग अलग विजन को इम्पार्ट करना चाहता है। हीलिंग के ग्रेस में जाना है, विजडम। भविष्यवाणी के ग्रेस में जाना है, विजडम। कुछ नॉलेज अगर मैंने आज अभी आपको दे दी, आज ही से आप भविष्यवाणी करने चालू कर देंगे। लेकिन मैं किसी भी इंसान को हल्का सल्का बताता हूं, किसी को मैंने नहीं बताया। जो परमेश्वर के राज्य के साथ वफादार रहेगा, उसे ही वो भविष्यवाणी करना चालू कर देगा। आज तक मैं किसी को नहीं बताता। कोई है नहीं फेथफुल, सब पापा बनना चाहते हैं। कहते पापा हम बनेंगे, पास्टर जी आप नहीं। तो तेरे अंदर है क्या? खुद अपने आप को देख, अपने जीवन में हमें पता लग जाएगा कि हम है क्या। सच बता रहा हूं, बड़ा पद चाहिए, बड़ा सम्मान चाहिए, उस लायक हो। प्रेज गॉड। इसीलिए चाहे कोई भी जन हो, उसे मैं आउट कर रहा हूं। अपने आप निकल जाए बहुत अच्छी बात है,
और जो फेथफुल वफादार रहेगा, यहोवा का दास है, वो असली सेवा करेगा खुल के। हालेलुया। वो सेवा करेगा, क्योंकि मैं भी गुलाम हूं, मैं अपने स्वामी के अधीन हूं। स्वामी मुझसे दंड का बदला लेगा। स्वामी कहेगा तूने इसे क्यों नहीं समझाया। क्या बोलूंगा मैं? प्रभु थोड़ा सा समोसे खिलाता था, लालच आ गया प्रभु, सॉरी। प्रभु कहेगा ले समोसे लेके जा नर्क में, तू भी नर्क में जाएगा और वो भी जाएगा। तो भैया मुझे ऐसा नहीं चाहिए, इसलिए मैं सख्त होके, बहुत ही ज्यादा सख्त होके, आज मुझे लोग पसंद क्यों नहीं करते, मेरी बातें खराई की होती हैं, मुंह पे बोलता हूं, बुरा लगता है, लेकिन अकेले में जाके एहसास करना, खुद ही आपको अपने ऊपर शर्मिंदगी आएगी कि आप है क्या। शर्म करोगे अपने जीवन से। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। यीशु मसीह समुद्र के ऊपर जब चले, यीशु मसीह के पास था विजडम। यीशु मसीह ने पानी को डांटा, यीशु मसीह के पास था विजडम। विजडम। आज आपको बुद्धि की जरूरत है। आज आपको आत्मिक हथियार पहनने की जरूरत है। एक ट्रैफिक पुलिस वाला अगर रोड पे आ जाए और आपका चालान करे और वो ड्रेस में ना हो, तो आप चालान नहीं कटवाएंगे, उससे लड़ जाएंगे। लेकिन अगर वो ड्रेस के अंदर हो तो आप थरथराएंगे, आप डरेंगे उससे, क्योंकि वो ड्रेस के अंदर है। इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूं, जब यहोवा की व्यवस्था की ड्रेस, यहोवा की आत्मिक व्यवस्था आपके हृदय के अंदर रहती है, तो शैतान थरथराता है, शैतान कांपता है। शैतान जानता है कि जो कुछ भी ये प्रार्थना करेगा उसका उत्तर आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, क्योंकि वो व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। इसी प्रकार से आज बहुत सारे लोग हैं, आज संसारिक चीजें बहुत भरी पड़ी हैं। यहां पे मैंने क्यों 7 दिन की फास्टिंग कराई, ताकि आप शारीरिक चीजों से कम होने पाए। मैंने क्यों फोन को मना किया, ताकि आप संसारिक चीजों को फोन पे ना देखें, क्योंकि जब आप जो चीज ज्यादा देख रहे हैं, जो चीज ज्यादा आपके अंदर होगी वो उभर के आएगी। लेकिन जो ज्यादा परमेश्वर की व्यवस्था आपके अंदर होगी तो ये दिखने पाएगी। जब आप भविष्यवाणी करेंगे, जब आप प्रोफेसी करेंगे, जब आप लोगों को चंगा करेंगे, जब ये चीज आपके जीवन के अंदर होने पाएगी, ये चीज आपके अंदर होने पाएगी। विजडम, प्रोफेसी चाहिए, विजडम। परमेश्वर मुझे ये चाहिए, वो कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे विजडम दी है, मेरी व्यवस्था को तो तू पढ़ता ही नहीं है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो परमेश्वर ने ना लिखी हो। आपकी सारी परेशानियों का इसमें हल दिया हुआ है, लेकिन कारण क्या है कि आपके पास ये विजडम नहीं है। आपके पास विजडम है। शाहरुख खान की पत्नी कौन है? गौरी। वेल डन, जीत चुके हैं आप 25 करोड़। बुर्ज खलीफा पे पहला टावर किसका है, ये देखने में मजा आता है। इसीलिए आप ऐसे हैं, कभी चंगे नहीं हो सकते। अप्लाई करो विजडम, और जब ये विजडम परमेश्वर ने आपको दी है, इसको जब आप अप्लाई करेंगे, शैतान आपको बांध कर नहीं रख सकता। आज शैतान ने बहुत सारे लोगों की बुद्धि को बांध के रखा है, और जब उनकी बुद्धि को शैतान ने बांध के रखा है, वो कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। जब बुद्धि उनकी बंधी हुई है, जब बुद्धि उनकी बंधी हुई है, उन्हें जाना इधर है, वो इधर जा रहे हैं। वो जो भी कुछ कर रहे हैं उन्हें लग रहा है ये अच्छा है, लेकिन वो गलत हो रहा है। इसीलिए बुद्धि चाहिए आपको। जो कुछ भी चाहिए, बुद्धि चाहिए आपको।
परमेश्वर के सामने सारी चीजें जीवित हैं। गहरा जा रहा हूं, सुन रहे हैं? परमेश्वर के सामने सारी चीजें जीवित हैं। परमेश्वर के सामने ये पृथ्वी जीवित है, और इसीलिए परमेश्वर ने कहा यदि तुम मेरी आराधना नहीं करोगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे और पत्थर मेरी आराधना करेंगे। होशाना 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 सबसे ऊंचे में। पत्थर, सब चीज परमेश्वर के सामने जीवित है। यीशु मसीह जा रहे थे, पेड़ को परमेश्वर ने डांटा, पेड़ सूख गया। जो कुछ पृथ्वी के ऊपर है सब सुनती है परमेश्वर की बातों को, लेकिन आप नहीं सुनते अपने स्वामी को। प्रभु एक जगह कहता है अपने वचन में कि गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, अपने स्वामी को पहचानता है, लेकिन यहोवा कहता है मेरी प्रजा, प्रभु हमारा पेट का दर्द चला जाए, प्रभु हमारा टांग का दर्द चला जाए, प्रभु हमारे कान के अंदर से ये निकल जाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। माइंड बंद कर रखा है, कारण है विजडम। कभी आपने पूछा है परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों ऐसा संघर्ष कर रहा हूं, मैं क्यों बीमार हूं, परमेश्वर आपको क्यों नहीं बता रहा? कारण है विजडम, क्योंकि आप उस प्रकार से प्रार्थना नहीं कर रहे कि परमेश्वर आपको विजडम प्रदान करने पाए। इसीलिए मैंने कहा, शुरू में ही बताया, साइंटिस्ट बनना है विजडम। हीलिंग चाहिए विजडम। तैयार हैं विजडम के लिए? तैयार हैं विजडम के लिए? तैयार हैं विजडम के लिए? ये विजडम जब आपके अंदर आएगी, ये अभिषेक आपके अंदर जब आएगा, बुद्धि का, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, स्पिरिट ऑफ द विजडम, स्पिरिट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिट ऑफ द काउंसल, द स्पिरिट ऑफ द माइटी, द स्पिरिट ऑफ द नॉलेज, द स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड, जब ये 7 आत्माएं आपके पास आएंगी, आप बड़े बड़े काम करेंगे। ये नॉलेज का आत्मा, अलग अलग प्रकार का परमेश्वर का प्रकाशन का आत्मा आएगा, और आप एक देह एक तन होकर परमेश्वर के काम करने पाएंगे। विजडम। क्यों आप परमेश्वर छूट नहीं पा रहे हैं किसी भी प्रकार के पाप से? विजडम। आग में जलाकर अपने शरीर के ऊपर, छाती के ऊपर आग जला के मैं बैठा हूं, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं जलूं ना, क्योंकि वो आग मुझे जलाएगी। इसी प्रकार से आज बहुत सारे लोग सांसारिक चीजें जलाकर आपके अपने अंदर बैठे हुए हैं और उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। और यहोवा उन्हें बात करता है, यहोवा उनसे बहुत बार बात करता है, छोड़ते ही नहीं है, छोड़ते ही नहीं है। यहोवा कहता है मैं तुझे 1000 बार समझा चुका हूं, मैं तुझे बुद्धि दे चुका हूं। हर इंसान को परमेश्वर की अंदर, आत्मा के अंदर अगुवाई आती है कि ये ऐसे छूटेगा इस चीज से, लेकिन कारण है कि लोग संसारिक बातों के ऊपर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और परमेश्वर की बातों को दबा देते हैं। आज आपसे हर एक से परमेश्वर का आत्मा हर समय बात कर रहा है। इस समय भी परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपनी आत्मा को संसारिक चीजों से इतना ज्यादा भर लिया है कि संसारिक, बहुत सारे लोगों के जीवन में तो यही काम अभी सोच रहे हैं बहुत सारे लोग कि पास्टर जी जल्दी खत्म करें और जाके कपड़े धोने। यहोवा की व्यवस्था पे अपने मन को नहीं लगा रहे हैं। यीशु के नाम से मैं घोषणा कर रहा हूं, आज के बाद अगर आप इस विजडम को लेकर चलेंगे तो एक भी रुपया आपका यीशु के नाम से शैतान नहीं खा पाएगा। मैं भविष्यवाणी करता हूं आपकी लाइफ के लिए, एक भी रुपया आपका शैतान नहीं खाने पाएगा यीशु के सामर्थी 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 नाम से। विजडम चाहिए, आज अभिषेक चाहिए, विजडम, जो भी आपको चाहिए, हीलिंग चाहिए, विजडम।
एक वचन पढ़ा के मैं खत्म करूंगा। यशाया 11:9। जब आप ऊपर आज शेर और सांप आपको और मुझे काट रहा है, आज आपको और मुझे खा रहा है। टाइगर, शेर, सांप, जंगली जानवर आज एक दूसरे को मार रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुने, मैं जो बताने जा रहा हूं, टावर को हाई कर लें। आज पृथ्वी के ऊपर जानवर, जीव जंतु, सांप आपको काट रहे हैं, मार रहे हैं। आज एक जंतु, भेड़िया, हर प्रकार का जंतु आज एक दूसरे को खा रहा है मारकर। लेकिन उनके पास में क्या चीज नहीं है, इसीलिए वो एक दूसरे को खा रहे हैं। कारण है उनके पास बुद्धि नहीं है। लेकिन यहोवा का वचन कहता है, यहोवा जब उनको बुद्धि देगा तो सांप और सांप का बच्चा के साथ में स्वर्ग के अंदर आप और मैं खेलेंगे। आपके बच्चे, मेरे बच्चे खेलेंगे। इस बात को समझाने के लिए मैं वचन में लेके चलूं ताकि आपको समझ में आने पाए। यशायाह 11:9 को जल्दी से हम पढ़ेंगे, फिर मैं खत्म करने जा रहा हूं। क्योंकि मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना कोई किसी को दुख देगा और ना हानि करेगा, और ना हानि करेगा। क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी। क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से, किससे 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 भर जाएगी? किससे भर जाएगी? पृथ्वी किससे भर जाएगी? जब पूरी पृथ्वी ये ज्ञान से यहोवा के भर जाएगी, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जो शेर आज जानवरों को मार रहा है वो घास चरेगा स्वर्ग के अंदर। कारण जब परमेश्वर उसकी बुद्धि को खोल देगा तो वो घास चरेगा, इंसान से बातें करेगा। एनिमल बात करते हैं, पता है आपको? कह रहे पास्टर जी इतना मत फेंको। एनिमल बात करते हैं, एविडेंस बाइबल के अंदर है। बात समझ में आ रही है? बिलाम जो था, जब एक जगह जा रहा था यहोवा की आज्ञा को तोड़कर अपने गधी पे बैठकर, तो गधी ने देखा वो यहोवा का दूत खड़ा है। और यहोवा के दूत को देखकर कभी गधी ऐसे बैठ जाए, कभी इधर को बैठ जाए, कभी इधर को बैठ जाए। दूत को देखकर बिलाम को गुस्सा आया, मेरी गधी तू इतना ड्रामा क्यों कर रही है? आज मैंने तुझे सब कुछ खिलाया है, चौमीन खिलाई है, समोसे खिलाए हैं, सारी आइटम मैंने तुझे दे दिया, लेकिन तू आज ऐसे नखरे क्यों कर रही है? तुझे आगे चल के मैं मटर पुलाव भी खिलाऊंगा। लेकिन गधी कुछ नहीं बोली और वहीं बैठ गई। और बिलाम ने अपनी गधी को मारा। जैसे ही मारा, यहोवा के दूत ने बिलाम की गधी की आंखें खोली और मुंह खोला और गधी बोलने लगी बिलाम से। बाइबल में पढ़ लेना, पता है नहीं है इसीलिए शौक होते हैं आप लोग। इसीलिए मैंने कहा जो स्वर्ग के अंदर है, सारी जो पृथ्वी है यहोवा के ज्ञान से भर जाएगी, ना किसी को कोई दुख देगा। स्वर्ग के अंदर जानवर, सांप, बिच्छू, हर प्रकार की चीज किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि यहोवा उन सब की विजडम को ओपन कर देगा। जो भी आज आपको चाहिए, विश्वास से घोषणा करनी है। जो भी कुछ आपको चाहिए, और जब तक आप विश्वास से घोषणा नहीं करेंगे, आपके जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला। विश्वास और उन वचनों को, पता है आज कौन से ज्यादा, मैं किसी लिए फास्टिंग रखवाई है। फास्टिंग का उद्देश्य यह है कि हम आत्मा के अंदर जागें, शरीर में मर जाएं। मोबाइल अवॉइड किसी लिए बोलता हूं, ताकि सांसारिक चीजें ज्यादा देखकर माइंड में ना आए। ज्यादा इस चीज के लिए क्यों बोलता हूं? ताकि यही चीज आपके अंदर निकले। बहुत सारे लोगों को मैंने बताया यहोवा हर समय बात करता है, लेकिन आप
संसारिक चीजों से इतने ज्यादा भरे हुए हैं कि यहोवा की आवाज को दबा देते हैं और संसारिक बातें जो आपके अंदर भरी पड़ी हैं। इसीलिए बाइबल कहती है संसार से मित्रता करना तो परमेश्वर से बैर करना है। चाहिए आज कुछ स्पेशल? मैं ज्यादा चीखूंगा चिल्लाऊंगा नहीं, मैं बोल के आया हूं परमेश्वर से, जिसे चाहिए वो चीखेगा, चिल्लाएगा, गिड़गिड़ाएगा, यहोवा उसे देगा। मैं अपनी एनर्जी को बेस्ट करूं? मैं अपनी एनर्जी को बेस्ट नहीं करूंगा। अभिषेक अवेलेबल है, अनॉइंटिंग अवेलेबल है, यहोवा अनॉइंटिंग को देने वाला है। और जैसा कि राजेश मसीह ने कहा, स्वर्ग का सिंहासन हमारे बीच में है। अब हम उसकी महिमा को देखने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। शालोम आपको इस वचन के अनुसार आशीष दे। अपने जीवन के अंदर इस वचन को अप्लाई करना है। विजडम जैसे ही आएगी आप डिलीवर हो जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।